सल्तनत शाहबाद के शिमाल में यमन नाम का एक शहर है। मैं इस यमन शहर का वली अहद हातिम ताई हूं। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करना मैं अपना फर्ज समझता हूं, इसलिए किसी भी मुसीबत का मुकाबला करने के लिए मैं तैयार रहता हूं। एक दिन मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया। उधर पेड़ के नीचे एक जवान रोते हुए दिखाई दिया। उसका हालचाल पूछने के बाद मैंने उससे पूछा, ए शरीफ नौजवान, तुम तो मुझे किसी सल्तनत के शहजादे लगते हो, मगर तुम ऐसे इधर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कोई गम है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐ नेक इंसान, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं सल्तनत का वली अहद हूं। मैं सल्तनत खरमीस का वली अहद मुनीर शाह हूं। मुझे शाहबाद सल्तनत की शहजादी हुस्न बानो से इश्क है। उसे भी मुझसे इश्क है, इसलिए मैंने उससे निकाह के लिए पूछा। लेकिन उसके पास जो 7 सवाल हैं, जब तक मैं उनका जवाब नहीं दूंगा वो मुझसे निकाह नहीं करेगी। और अरे मगर तुमने पूछा नहीं कि इसके पीछे वजह क्या है? वजह मैं नहीं जानता, और मैं उससे पूछता हूं तो वो बताती नहीं है। फिर तुम उन सवालों के जवाब ढूंढते क्यों नहीं हो? अरे पूरे 1 साल से वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं उन 7 सवालों का जवाब ढूंढ सकता हूं, ऐसा मुझे नहीं लगता। यही कारण है कि मैं गम का मारा मायूस होकर यहां इस जंगल में बैठा हूं। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ, चलो मेरे साथ। उसी दिन मैं मुनीर शाह को लेकर शाहबाद हुस्न बानो के पास आया। हुस्न बानो ने हमारी अच्छी मेहमान नवाजी की। ए हुस्न बानो, तुम दोनों का एक दूसरे से प्यार है, तो शादी करके खुशहाल जिंदगी बसर करने की बजाय ये कैसी जिद लेकर बैठ गई हो? इसकी वजह मुझे समझा सकती हो? ए रहम दिल हमदर्द हातिम, मेरी तकदीर बहुत ही अनोखी है। इन 7 सवालों का जवाब समझे बगैर अगर मैंने शादी की तो पहली ही रात में मेरे शौहर का इंतकाल हो जाएगा। मेरी वलादत के वक्त ही हमारे नजूमी ने ये पेशन गोई की थी। मेरे अब्बा हुजूर वो 7 सवाल भूल न जाएं, इसलिए एक पत्थर पर लिख कर गए हैं। जैसे जैसे ये सवाल हल होते जाएंगे, वैसे वैसे उस पत्थर से सवाल मिट जाएंगे। वो सवाल मुझे देखने को मिलेंगे क्या? हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। हुस्न बानो और मुनीर, आपका प्यार शादी में बदल जाए, इस बात से मुझे दिली खुशी होगी। इसलिए इन 7 सवालों का जवाब मैं जरूर ढूंढ कर निकालूंगा। मैं तुम दोनों से ये वादा करता हूं। ऐ नेक दिल इंसान, अगर आप हमारे लिए ये कर सके तो आप हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। उन दोनों की खैरो आफियत जानने के बाद मैं पहले सवाल का जवाब ढूंढने निकल गया। सवाल पहला, एक बार देखा है और बार बार देखने की ख्वाहिश है। एक वीरान जंगल में से गुजरते हुए मुझे एक जख्मी लोमड़ी दिखाई दी। ए रहम दिल हातिम ताई, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप कहते हैं जैसे एक बार देखा वैसा बार बार देखने की ख्वाहिश है। ये आवाज मैंने हौद के जंगल में सुनी थी हातिम ताई। अरे वाह, तो तुम मुझे हौद के जंगल का रास्ता दिखा सकती हो क्या? हाँ हाँ, दिखा सकती हूँ। लोमड़ी के बताए हुए रास्ते से मैं हौद के जंगल में जाने के लिए निकला। ये रास्ता भालू बादशाह की सल्तनत होकर जाता है। भालू के सिपाहियों ने मुझे देखा। क्या मैं कोई जासूस हूँ? ये समझकर मुझे भालू बादशाह के सामने खड़ा किया।
मगर मैं कौन हूं, ये जानने के बाद राजा ने मेरा इस्तकबाल किया। ए यमन सल्तनत के वली अहद, तुम्हारा यहाँ आना मैं अपनी किस्मत समझता हूँ। मेरी साहबजादी के लिए तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मुनासिब नहीं है। मगर बादशाह सलामत, आपसे रिश्ता कैसे कैसे मुमकिन होगा? देखो, डरो मत। मेरी साहबजादी तुम्हारे जैसे ही इंसान की तरह है और खूबसूरत भी है। और सच में दुख्तरे भालू शकीला को जब मैंने देखा, तब उसका लाजवाब हुस्न भी देखा। मैं खुश हो गया। मगर कुछ ही पल के बाद भालू से किए गए वादे को याद करके मैं होश में आ गया। इस मोहजाल में फंस गया तो हाथ में लिया हुआ काम कैसे पूरा होगा? इस दिली हालात से बाहर आने के बाद मैंने अपने उस्ताद को याद किया। ऐ मेरे प्यारे शागिर्द हातिम, तुम्हारे दिल की जो हालत हुई है वो तुम भालू बादशाह और उसकी साहबजादी दोनों के सामने रखो, वही तुम्हें सही रास्ता बताएंगे। वली अहद, तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो? बादशाह सलामत, आपकी साहबजादी बहुत खूबसूरत है। उससे शादी करने का मैं भी ख्वाहिशमंद हूं, मगर मैं दिए हुए वादे से बंधा हुआ हूं। हाथ में लिए हुए काम को पूरा करने के बाद मैं वापस आऊंगा। आपको मुझ पर यकीन होगा, या शादी के बाद आप मुझे जाने देंगे तो ही ये शादी हो सकती है। बेटी शकीला, तुम्हारा क्या इरादा है? इनसे शादी करना मेरी खुशनसीबी होगी। और भालू बादशाह ने धूमधाम से हमारी शादी कर दी। शादी होने के बाद कुछ दिन वहां रह के मैं अगले सफर में निकला। शकीला, मेरे हुजूर, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां पर आपका बहुत से खतरों से सामना होगा, इसलिए मेरा जादुई मोती आप अपने पास रख लीजिए। ये जब तक आपके पास रहेगा तब तक आप पर किसी भी तरह की आग या जहर का असर नहीं होगा मेरे हुजूर। उसका दिया हुआ मोती मैं कमर में बांधकर और फिर सबकी खैर आफियत जानकर आगे सफर पर निकल पड़ा। बहुत दिनों बाद मैं एक रेतीली जमीन पर आ पहुंचा था। वहां की रेत की चोटी पार करते वक्त मुझे यह ख्याल में आया कि मैं जिस चोटी को चोटी समझ रहा था वो एक चोटी नहीं बल्कि एक बड़ा सा अजगर है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस अजगर ने अपना मुंह खोलकर मुझे कब का निगल लिया था। अजगर के पेट में जाकर मैं सही सलामत था, क्योंकि मेरे पास शकीला का दिया हुआ जादुई मोती था। उस वजह से अजगर के पेट में जो जहर था उसका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मगर अब अजगर के पेट में कैद रहना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हाथ में लिया हुआ काम मुझे पूरा करना था। इसलिए मजबूरन मुझे उसका पेट काटकर बाहर आना पड़ा और मैं अल्लाह से मुआफी मांगकर आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद साफ पानी से भरा हुआ मुझे एक तालाब दिखाई दिया। वहां पानी पीते पीते अचानक एक परी बाहर आ गई। पानी के अंदर लेकर गई। पानी के नीचे जाकर देखता हूं तो क्या, पानी खत्म होकर मैं एक खूबसूरत महल में खड़ा था। वो परी सामने रखे हुए तख्त पर मुझे लेकर आई। मैं तख्त पर बैठने ही वाला था कि एक खौफनाक आवाज सुनाई दी।
होशियार, होशियार। मगर वहां से ख्याल हटाकर मैं फौरन तख्त पर बैठा। शीरी मौसीकी शुरू हो गई। उसके बेमिसाल हुस्न को देखकर मुझे उसे देखने की ख्वाहिश हुई, पर उसका चेहरा ढका हुआ था। उसका दिया हुआ शरबत पीते ही बेखबरी से मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ वक्त के लिए मेरे होश उड़ गए। थोड़ी देर के बाद जब मुझे होश आया तो देखा कि मैं एक वीराने में पड़ा था। यह होद का जंगल है, ऐसा मेरे दिल में ख्याल आया। तभी मेरे कान में वो लफ्ज आए, जो एक बार देखा है वही बार बार देखने की ख्वाहिश है। जो एक बार देखा है वही बार बार देखने की ख्वाहिश है। आवाज की तलाश करते ही मुझे एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा हुआ दिखाई दिया। तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वो मैं ही हूँ बेटा। तुम बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। एक दिन मैं एक तालाब के बाजू में खड़ा था। तभी मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस तालाब में लेकर गई। अंदर उसका बड़ा ही खूबसूरत महल था और उसने मुझे एक हीरो से सजे तख्त पर बैठाया। वो मेरे लिए मशरूब का शरबत बना रही थी। उसी वक्त मैंने उसके चेहरे का नकाब हटा दिया। वो मेरी ओर देखकर हंसी। उसका हुस्न देखते वक्त यकायक मेरे सर में जोर से दर्द हुआ और मैं यहाँ आकर गिर गया। उस हसीना पर मेरा दिल आने की वजह से मैं रात दिन यहाँ भटकता हूँ। मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। जो मैंने एक बार देखा है वही फिर से देखने की ख्वाहिश है मेरी। उसकी सारी बातें सुनकर मैं उसे फिर से उसी तालाब पर लेकर आया। पिछली बार की हुई गलती इस बार मत करना। मतलब जो तुम्हें देखना है वो देखने को मिलेगा, मगर अगर उसका हाथ दोबारा आपने पकड़ा तो फिर से गमगीन हो जाओगे। उस बूढ़े इंसान की खैर और आफियत पूछकर मैं पहले सवाल का जवाब पाने की खुशी में अगले सफर पर निकल पड़ा। प्यारे मुनीर, वो देखो देखो, पहला सवाल मिट गया है। मतलब हातिम ने पहले सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि अपना मिलन जरूर होगा। बहुत दिनों के बाद मैं एक शहर में आ पहुंचा। एक संगमरमर के खूबसूरत महल के दरवाजे पर नेकी कर और दरिया में डाल ऐसा लिखा था। मेरे दूसरे सवाल का जवाब वहीं पर मिलने वाला था, इसलिए मैं महल में चला गया। वहां पर मुझे एक बूढ़ा मगर नूरानी शिफत इंसान मिला। आपके दरवाजे पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, ये जानने की मेरी ख्वाहिश है। मैं पहले के जमाने में बहुत बुरा इंसान था। चोरी, डाका डालना, खून करके दौलत कमाना। मगर मेरा एक उसूल था कि चोरी करने के बाद मैं नहाकर खाना बनाता था और उनमें से कुछ हिस्सा लेकर मैं नदी के किनारे मछलियों को देता था और उसके बाद ही मैं खाना खाता था। फिर मैं बीमार हो गया। फिर भी नदी में खाना डालने का उसूल मैंने कभी नहीं तोड़ा।
एक दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुनकिर नकीर मुझे लेकर जा रहे हैं, मगर उसी वक्त कुछ फरिश्ते वहां आए और उन्होंने मुझे आजादी दिलाई। आपने इसे क्यों उठाया? इसकी उम्र 100 साल की है। हर दिन खैरात करने की वजह से ये बहुत खुशी पाएगा। इसे वापस ले जाओ और इसी नाम के किसी दूसरे इंसान को यहां लेकर आओ। फरिश्तों ने मुझे घर लाकर छोड़ दिया। ये परेशानी दूर होने के बाद मैंने अल्लाह से दुआ की और हर रोज की तरह खाना डालने गया। तब वहां मुझे 100 हीरों की एक थैली मिली। ये जिसकी है वो यहाँ आकर इसे ले जाए, ऐसी मैंने आवाज लगाई, मगर कोई नहीं आया। दूसरे दिन मुझे फिर एक थैली मिली। इस तरह से लगातार 10 दिन ऐसा ही हुआ। बाद में एक फकीर मेरे ख्वाब में आकर बोला, अल्लाह तुम पर खुश होकर तुम्हें रोज 100 हीरे देगा। उसमें से अपना खर्चा निकालकर बाकी बचा हुआ तुम नेक काम में लगा देना। नींद खुलने पर मैंने अल्लाह को याद किया और बाद में मैंने ये महल बनवाया और इसके दरवाजे पर लिखा, नेकी कर दरिया में डाल। आज भी मुझे रोज 100 हीरे मिलते हैं। उस बूढ़े इंसान की हकीकत सुनकर मुझे अल्लाह की कुदरत पर यकीन होने लगा। दूसरे सवाल का जवाब मिलते ही मैं खुश हो गया। मेरे अजीज दोस्त हातिम ने दूसरे सवाल का जवाब भी ढूंढ निकाला है। शुक्रिया हातिम, शुक्रिया। कुछ दिनों के बाद मैं एक शहर में आ पहुंचा। वहां पर बादशाह के सामने बहुत से लोग गमगीन खड़े थे, तो मैंने एक से पूछा, आप सब लोग ऐसे बादशाह के सामने खड़े होकर इतना मायूस क्यों हैं? हमारी सल्तनत पर बहुत सालों से एक शैतान का जुल्म सितम जारी है। उससे जंग करने की ताकत नहीं होने की वजह से बादशाह सलामत ने उससे समझौता कर लिया है। इसलिए हर बुध के दिन उसे एक जवान देना कबूल किया है। उस जवान की उम्र 20 से 30 तक होनी चाहिए, ऐसी उस शैतान की शर्त है। ऐसा करते करते हमारे राज के सारे जवान खत्म हो चुके हैं, इसलिए बादशाह सलामत और हम सब बहुत फिक्रमंद हैं। मगर बादशाह सलामत, आप सबने मिलकर उस शैतान को मारने की कोशिश क्यों नहीं की? वो शैतान बहुत बड़ा है। उसके 7 मुंह और हर मुंह को 3 आंखें हैं। वो एकदम खौफनाक और ताकतवर है। उसके माथे पर 7 आंखें हैं और उसमें उसकी रूह बसती है। अगर उसमें से एक भी आंख फूटी तो वहां 3 दिन के अंदर नई आंख आ जाती है। अगर उसका कत्ल करना है तो उसके माथे की 7 आंखें एक ही वक्त में फोड़नी होंगी और यह होना नामुमकिन है। बादशाह सलामत, मुआफी चाहूंगा। इस दुनिया में नामुमकिन हो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमें कुछ तरकीब तो निकालनी ही पड़ेगी। बादशाह सलामत, मुझे आपकी सल्तनत के कुछ होशियार कारीगर चाहिए। मैं उनके साथ कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल लूंगा। बादशाह के कुछ बेहतरीन कारीगरों को साथ लेकर मैंने एक ऐसा कमान बनाया जो एक ही वक्त में 7 तीर छोड़ सकता था। कुर्बानी देने से थोड़ी कम दूरी पर हमने उन्हें छिपाया। मैं खुद वो औजार चलाने के लिए रुका और सामने वली अहद को बांध दिया। कुछ ही देर में गुरगुराते हुए, हाथ पैर हिलाते हुए वो शैतान वहां पर आ गया। ऐ नेक दिल हातिम, तुम बहुत बहादुर हो।
तुमने अपने दिमाग से नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और मेरे बेटे और आवाम को बचा लिया। इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारा किया हुआ ये काम बहुत कीमती है। मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम उसे कबूल करो। ये लो तितली। ये तितली जादुई तितली है और ये तितली तुम जहाँ चाहो तुम्हें वहाँ लेकर जा सकती है, मगर इसका इस्तेमाल एक ही बार हो सकता है। तुम्हारे अगले सफर में ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। उस तितली को लेकर बादशाह का शुक्रिया अदा करके मैं सफर पर आगे बढ़ गया। रास्ते में एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। उस गुफा में से लाल रंग की रोशनी आ रही थी। अंदर गया तो मुझे दिखाई दिया लाल रंग का बहुत बड़ा 2 मुंह वाला एक सांप, जो अपना जिस्म लपेटकर बैठा हुआ था। उसने गुफा का रास्ता रोक रखा था। हे 2 मुंह वाले सांप, मुझे गुफा के उस पार जाना है, तो आप मुझे उसके लिए रास्ता दीजिए। आज फिर से बहुत सालों बाद मुझे इंसान खाने को मिला है। अरे, इस रास्ते से आने वाले हर एक को खत्म करने के लिए ही तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और तुम मुझसे उस पार जाने के लिए राह मांग रहे हो। ऐ सांपों के राजा, आपको खत्म करने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। आप चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाइए। ये इतना सा तुम्हारा इंसानी जिस्म मुझे क्या कत्ल करेगा? मैं तुझे पल भर में खत्म कर सकता हूँ, मगर तुझे जलाकर खाने में मुझे ज्यादा मजा आएगा। ए 2 मुंह वाले सांप, तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत फक्र हो गया है। अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे मार मत, मुझे माफ कर दे। अभी तो मैंने तेरा एक ही सर काटा है। एक सर पर तू अपनी जिंदगी जी सकता है, और वादा कर, आज के बाद तू किसी को तकलीफ नहीं देगा। नहीं दूंगा, किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगा। सांप को समझाकर मैं आगे बढ़ गया। मैं एक नदी की ओर आ गया। नदी पार करने के लिए मैंने बड़ी लकड़ियां एक दूसरे को बांधी और उस पर बैठकर मैं चल पड़ा। मेरी ये नाव नदी के बीच में आई। तब मुझे पता चला कि इस नदी में बहुत से मगरमच्छ हैं। थोड़ी देर मुझे कुछ सूझा ही नहीं, मगर मुझे फौरन बादशाह की दी हुई तितली की याद आई। मगरमच्छ मेरे नजदीक आ रहे थे। मैंने बादशाह की दी हुई तितली निकाली और मंत्र पढ़कर बोला, तितली तितली ताकत तेरी सबसे निराली, ले चल मुझको नदी के उस साहिल पर। इस जादुई तितली की वजह से मेरी जान बच गई। और बाद में एक जंगल के ऊपर आने के बाद तितली की रफ्तार धीमी हो गई और उसने नीचे आना शुरू कर दिया। किसी को दगा मत देना, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। तितली तो सच में मुझे मेरी जगह पर ले आई। किसी को दगा मत देना, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। किसी को दगा मत देना, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे।
हे नौजवान, तुम जो कह रहे हो उसकी वजह क्या है और तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है और किसने की? अगर तुम मुझे गम से निजात दिलाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करने का वादा करता हूं। मैं एक साहूकार का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब तिजारत के लिए दूर गए हुए थे। तब बुरे लोगों के साथ मिलकर मैंने वालिद साहब की सारी दौलत उड़ा दी। हम गरीब हो गए। तब वालिद साहब की छुपाई हुई दौलत हासिल करने के लिए मैंने एक तांत्रिक से मुलाकात की। मिली हुई दौलत का 1/4 उसे देने का वादा किया। उसने मुझे वो जगह दिखाई। सोना मिलते ही मेरी नीयत में बुराई आ गई और मैंने उसे कत्ल कर दिया। और कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास फिर आ गया। तूने मुझे बेवजह तकलीफ दी है। मुझे तेरे सोने की जरूरत नहीं। मैंने तो बस तेरा दिल देखा था। तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तुझे और दौलत दिखा सकता हूँ। उसने मुझे और दौलत ढूंढ कर दी, इसलिए मैं उसके साथ प्यार से बर्ताव करने लगा। कुछ दिनों बाद मुझे ख्याल आया कि तंत्र मंत्र मुझे भी सीखना चाहिए। इसलिए मैंने तांत्रिक से पूछा। तब वो बोला, मंत्र से दौलत नहीं दिखती है, उसके लिए काजल आंखों में लगाना चाहिए। सारी तैयारी कर लेने के बाद वो मुझे उस पेड़ के पास ले गया। अब ये काजल तेरी आंखों में डालेंगे, मतलब तुझे ताकत मिल जाएगी। अरे अरे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैं अंधा हो गया हूँ। ये तूने क्या किया मेरे साथ? ये तेरे कर्मों का फल है बेवकूफ। मैंने किया हुआ वादा निभाया नहीं, इसलिए तूने मुझसे बदला लिया। मगर अल्लाह तुझे भी सजा दिए बगैर नहीं रहेगा। ऐसा उससे कहने पर वो बोला, किसी को दगा मत देना, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। ये जुमला हर 5 घंटे में बोलते रहो और इस पिंजरे में बैठे रहो। कुछ दिनों बाद एक दीनदार आदमी आएगा और सांपों से भरे तालाब से सूर्य कमल लाके तेरी आंखों में उसका रस डालेगा। उसकी वजह से तुम्हें रोशनी मिलेगी। आज 2 सालों के बाद तुम आए हो, तो अब मुझे आजाद कराओ। कमल लाकर तेरा दर्द दूर करता हूँ, मगर वो सांपों वाला तालाब किधर है? जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे मैं मदद कैसे करूं? यहाँ से मशरिक की ओर 2 मील दूरी पर वो तालाब है। उसके कहने पर मैं सांपों वाले तालाब पर गया। वहां पर बहुत से रंग वाले निराले निराले सांप मुझे दिखाई दिए। वहीं बीच में सूर्य कमल चमक रहा था। मैंने पास का मोती पकड़कर उन सांपों के बीच से रास्ता निकालकर मैं सूर्य कमल की ओर पहुंचा। सूर्य कमल तोड़ते ही बहुत से सांपों ने मेरे हाथ को काट लिया, मगर मोती मेरे पास होने की वजह से मैं सही सलामत वापस बाहर आ गया और नौजवान को पिंजरे से बाहर निकालकर मैंने उसकी आंखों में सूर्य कमल का रस डाल दिया और उसकी आंखों में रोशनी आ गई। आज के बाद किसी के साथ दगाबाजी मत करना, नहीं तो फिर से गमज़दा हो जाओगे। हाँ, देखा देखा तुमने, हातिम ने तीसरा सवाल भी हल कर दिया। दूर दूर तक सफर करने के बाद मैं एक नदी की ओर जा पहुंचा। सामने मुझे एक ऊंचा पेड़ दिखाई दिया जिसकी एक डाली नदी की ओर झुकी हुई थी और उस डाली पर 5 लड़कियों के सर लटके हुए थे और उन सरों में से नदी में खून गिर रहा था। गौर से देखा तो मुझे पता चला वो लड़कियां हंस रही थीं। इन लड़कियों को ऐसी तकलीफ क्यों दी गई है, इसका पता लगाने के लिए मैंने वहीं पर मुकाम किया और फिर मैं उस पेड़ के पीछे बैठा। रात को सोया हुआ था, तब वो सर एक एक करके पानी में गिर गए और उस आवाज से मेरी नींद खुल गई। देखता हूं तो क्या गजब हुआ, वो लड़कियां नदी में से पूरे जिस्म के साथ बाहर आ गईं। उनमें से एक खूबसूरत लड़की खास थी, बाकी सारी कनीजें थीं। वो सामने वाले दस्तरखान पर जा बैठीं। वहां उनके सामने खाने की रकाबियां और तस्तरियां हाजिर हो गईं। आज पेड़ के नीचे एक मुसाफिर आया है, जाओ और जाकर उसे ये खाना दे दो। ए इंसान,
तुम भूखे दिख रहे हो। ये लो, हमारी मल्लिका ने तुम्हारे लिए ये खाना भेजा है। तुम्हारी मल्लिका कौन है और ये सब माजरा क्या है, ये मुझे बताओ। वो मैं नहीं बता सकती। आज तुम ये खाना खाओ, कल तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये कहकर वो लड़की वहां से चली गई। उस रात मैं वैसे ही सो गया। दूसरे दिन देखता हूं तो क्या, वो सारे सर वैसे ही पेड़ पर लटके हुए थे। कुछ भी करके लड़कियों को छुड़ाना चाहिए, ये सोचकर मैं पेड़ पर चढ़ गया और उस खास लड़की का सर निकालने लगा तो जोरों का तूफान शुरू हुआ। बिजली चमकने लगी और मेरा जिस्म नदी में गिर गया और मेरा सर पेड़ पर लटक गया। मैं भी अब उनके जाल में फंस गया था। अब इसमें से मुझे आजादी कैसे मिलेगी, इस ख्याल से अल्लाह का नाम लेने लगा मैं। तभी एक फकीर के बोल मेरे कानों में गूंजे। या अल्लाह, या खुदा, कर सब पर अपनी रहमत की नजर इनायत। ऐ अल्लाह के बंदे हातिम, इस इंद्रजाल में कैसे फंस गया तू? बाबा मुझे यहां से बचाओ बाबा। हातिम, तू ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें यहां से आजाद करवाऊंगा। हा, अगड़म बगड़म रक्षम्बो, जिंदा कर दो हातिम को। अगड़म बगड़म रक्षम्बो, जिंदा कर दो हातिम को। हा हा हा। बाबा, ये क्या माजरा है बाबा, जरा आप मुझे भी तो बताओ ना। ये जो सबसे खूबसूरत जिस्म है, ये एक शहजादी का है। ये एक अरबी शैतान की बेटी है। वो शैतान एक जादूगर है। वो बहुत ही जल्लाद और जालिम है। इस खूबसूरत लड़की को एक इंसान से प्यार हो गया था। उसने अपनी शादी की बात अपने वालिद से की। तब वो अरबी शैतान भड़क गया, क्योंकि उसकी बेटी शैतान के परिवार से होकर इंसान से प्यार करती है। इसलिए उसने उसे और उसकी कनीजों को यह सजा दे दी और उन्हें इस इंद्रजाल में बंद कर दिया। मैं इन लड़कियों को यहां से आजाद कराने का ख्वाहिशमंद हूं। मगर जब तक ये अरबी शैतान जिंदा है तब तक ये नामुमकिन है, क्योंकि उसे जादूगरी में महारत हासिल है और वो अपनी रूह एक हरे रंग के मोती में बंद करके रखता है। और वो मोती उसने अपनी दोनों आंखों के ठीक बीच में छुपा कर रखा है। वो मोती तोड़ दिया तो उसका खात्मा हो जाएगा। नहीं, अरे वो मोती उसने अपने माथे के अंदर छुपाया है। सिर्फ उसकी ख्वाहिश से ही वो बाहर आता है और अंदर जाता है। मतलब वो कभी नहीं मरने वाला है, ऐसा आपको लगता है ना? नहीं, इस दुनिया की हर शय का खात्मा होगा। यहां से शिमाल की ओर दलदल नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत पर भेदक नाम के सांप रहते हैं। सुनहरे रंग के इन सांपों का सर जीभ के रंग का होता है। ये सांप अपने मुंह से एक खास हरे रंग की आग तैयार करते हैं। वो हरे रंग की आग ही उस मोती को तोड़ सकती है। तो अभी मैं जल्द ही निकलता हूँ और उस पर्वत से 2-3 सांप पकड़ कर लाता हूँ। हातिम, यह इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उस पर्वत के ऊपर जितने भेदक सांप थे उसका इस शैतान ने खात्मा कर दिया है और अपने कुछ शैतान वहां पहरे पर बिठा रखे हैं। मगर मैं कोशिश किए बगैर हार नहीं मानूंगा। ठीक है, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं हातिम। हे 2 मुंह वाले सांप, तुम्हें एक बार सबक सिखाने के बाद भी तुम एक बार फिर से मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं यहाँ जान लेने के लिए नहीं, बल्कि जानवरों की जान बचाने के लिए बैठा हूँ। मैं समझा नहीं। आगे दलदल पर्वत है। वहाँ कुछ पहरेदार दिन रात पहरा देने बैठते हैं और सांप चोरी करने वाले इंसान का सर धड़ से अलग कर देते हैं। सांप चोरी?
पर मैंने तो सुना है कि वो वहां पर भेदक नाम के सांपों का खात्मा करने के लिए ही बैठा है। सही कहा। वो हमारे इसमें से सिर्फ भेदक जात के सांपों को ही मारते हैं। इस वजह से जल्द ही वो जात खत्म होने की कगार पर है। इसकी फिक्र हमें भी लगी है। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? उसे सारी हकीकत सुनाने पर वो बोला, तुम्हें भेदक सांप मिलना मुश्किल है, क्योंकि शैतानों के डर से वो बाहर निकलते ही नहीं हैं। और अगर तुम्हें अंदर जाते वक्त शैतानों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे मुंह में बैठ जाना, फिर मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। भेदक सांप मिलने पर फिर से मैं तुम्हें बाहर लाकर छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं तुम पर यकीन करता हूं। ऐसा कहकर मैं उस बड़े सांप के बड़े मुंह में दाखिल हुआ। वो सांप मुझे लेकर दलदल पर्वत पर आया। जब दो मुंह वाले सांप के मुंह से बाहर आकर मैंने सारी हकीकत उस सांप को बताई और उसने मदद करने के लिए कहा, तो वो बोला, हमारी पूरी बिरादरी का खात्मा करने वाले उस अरबी शैतान से मुझे बदला लेना है। चलो हम चलते हैं। उसे साथ में लेकर दो मुंह वाले सांप के मुंह में बैठकर हम बाहर निकले। वादे के मुताबिक दो मुंह वाले सांप ने हमें अरबी शैतान के ठिकाने पर लाकर छोड़ दिया। सांप को कुर्ते के अंदर रखकर मैं शैतान के ठिकाने में चला गया। ए बदमाश इंसान, मेरे इस ठिकाने में आदमजात को आना मना है, फिर भी तुम आए, इसके लिए तुम्हें तुम्हारी जान गंवानी होगी। ये बात अच्छी तरह से समझ लो तुम। हे मुअज्जिज शैतान, मैं आपका शागिर्द बनने के लिए आया हूं। आप मुझे अपना शागिर्द कबूल कीजिए। मैं आदमजात से नफरत करता हूं, इसलिए तुम्हें शागिर्द बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। मेरे गुलाम अभी के अभी तुम्हारा सर कलम कर देंगे। हे मुअज्जिज शैतान, मेरी मौत तो आएगी ही, मगर मेरे मरने से पहले अगर आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो मेरी रूह यहां आस पास कहीं नहीं भटकेगी। क्या ख्वाहिश है तेरी? आपने बड़ी मेहनत करके चिल्ला कशी की है। आपने अपने माथे में एक हरा मोती भी छुपाया है, ऐसा मुझे मेरे पहले उस्ताद ने बताया है। आज तक मैंने बहुत रंगों के मोती देखे हैं, मगर हरे रंग का मोती कभी नहीं देखा। अगर आप मेरी मौत से पहले वो मोती मुझे दिखा देते तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती। उस शैतान के ख्याल से मैं एक पागल इंसान था, तो मौत से पहले उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दूं, उसे ये ख्याल आया। ठीक है, तुम्हें वो मोती दिखाता हूं। मेरे माथे की ओर देख, यहीं पर देख। ये देख, यही है वो हरा मोती। अब हो जा अपनी मौत के लिए तैयार। अरे हमारे आका मारे गए, भागो 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 यहाँ से। अरे ये क्या चलो हो भागो गया? यहाँ से, जल्दी अरे, भागो। हमारे आका मारे गए। उस भेदक सांप का शुक्रिया अदा करके मैं फिर से उस पेड़ की ओर आया। उधर वो लड़कियां जिंदा हो गई थीं। उन पांचों हसीनाओं ने हमारा शुक्रिया अदा किया। उन सब की खैर व आफियत पूछकर मैं आगे सफर पर निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद मैं काराम शहर में जा पहुंचा। वहां घूमते वक्त उधर एक महल के दरवाजे पर मुझे एक पट्टी दिखी जिस पर लिखा था, सच बोलने वाला हमेशा खुश रहता है। इसलिए मैं उस महल में दाखिल हुआ। मालिक ने हंसकर मेरा इस्तकबाल किया। आपके दरवाजे पर यह क्यों लिखा है? ये शहर आबाद हुए
आज 700 साल मुकम्मल हो गए। मैं 800 साल का हूँ। मैंने जवानी में सारा पैसा जुए में उड़ा दिया। बाद में मैं चोरी करने के लिए इस महल में दाखिल हुआ। यहाँ की सारी दौलत मैंने चोरी कर ली और मैं जंगल में भाग गया। मुझे उस जंगल में नेक दिल और सच्चे इंसान मिले। तुम कौन हो? मेरा नाम अशरफ है। मैं एक चोर हूं। मैं महल से ये दौलत चुराकर भागा हूं। तुम सच बोले, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। मगर फिर से तुम जुआ मत खेलना। जा, ये दौलत मैंने तुम्हें बख्शीश में दी। ऐ नेक दिल इंसान, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं फिर से जुआ नहीं खेलूंगा और चोरी भी नहीं करूंगा। तुम 900 साल जियोगे, ऐसी मैं तुम्हें दुआ देता हूं। उस दौलत में से कुछ हिस्सा खर्च करके मैंने ये महल बनवाया है। मेरे दुश्मन हकीकत ना समझकर उन्होंने कोतवाल को मुझसे पूछताछ करने के लिए भेजा। कोतवाल ने मुझे बादशाह के सामने खड़ा किया। बादशाह को भी मैंने सच सच ही बताया। तब बादशाह बोला, आज मैं पहली बार सच बोलने वाला चोर देख रहा हूं। सच बोलने पर तुम्हें नेक दिल इंसान ने माफ किया। मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, मगर फिर से चोरी मत करना। वैसे मुझे सच बोलने का काफी फायदा हुआ, इसलिए मैंने घर आने के बाद ये जुमला दरवाजे पर लिख दिया। वाह, हातिम को चौथे सवाल का भी जवाब मिल गया। वहां से निकलते ही एक दिन मैं एक शहर में आ पहुंचा। रास्ते से जाने वाले कुछ लोग मेरी नजरों में आए। मैंने उनसे पूछा, कोहे निदा आवाज करने वाला पर्वत आपको मालूम है क्या? वो क्या सामने दिख रहा है, वही तो पर्वत है। हाँ। कोहे निदा, कोहे निदा। ये क्या माजरा है? जिसे वक्त का बुलावा आ गया वही उस पहाड़ की ओर जाता है। थोड़ी देर पहले जो आवाज आई थी वो इस इंसान के लिए है। पर ये आवाज किसने की? वो तो मुझे मालूम नहीं, आप उस जाने वाले इंसान से ही पूछ लीजिए। ये माजरा क्या है, ये जानने के लिए मैं उस इंसान के पीछे चला गया। जाते हुए मैंने उस इंसान से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर वो शख्स मुझे झटक कर सीधा दौड़ने लगा। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। वो पहाड़ पर चढ़ने लगा, मैं भी उसके पीछे ही जाने लगा, मगर इतने में वो पहाड़ टूट गया और हम दोनों अंदर गिर गए। एक कब्र नुमा बक्स रखा हुआ था। उस पर वो इंसान लेट गया और उसके जिस्म से उसकी रूह निकल गई। बाद में जमीन टूट गई और वो बक्सा जमीन के अंदर चला गया। ये करिश्मा देखकर मैं वापस निकल गया। कोह निदा ऐसी आवाज करने वाले पर्वत की मुझे जानकारी मिली थी। मेरे 5वें सवाल का जवाब मिल गया था। उधर ही पेड़ के नीचे ही आराम करने के लिए सोचा। इतने में पेड़ पर राजहंस की जोड़ी आकर बैठी। ये पेड़ के नीचे इतनी खामोशी से कौन बैठा है? हाँ, फानी दुनिया के लोग जिसे फरिश्ता कहते हैं, वही हातिम यहाँ बैठा है। अभी वो मुर्गियों के अंडे जितना मोती लाने जा रहा है। फिर वो मोती किसके पास है? वैसे तो सिर्फ 2 मोती ही इस जमीन पर हैं। एक मोती शाहबाद की शहजादी हुस्नबानो के पास है और दूसरा मोती शंकापुरी नगर के सूर्यभान राजा के पास है।
मगर उस सूर्यभान राजा की इकलौती शहजादी को एक जादूगर भगा कर ले गया है। इसलिए जो भी कोई उस शहजादी को वापस लाएगा उसे राजा वो मोती इनाम में दे देगा। उस जादूगर ने उस शहजादी को कहाँ रखा है? मुझे मालूम है, एक मछली ने मुझे ये जानकारी दी है। कांचन पहाड़ के शिमाल सिमत में एक पीला समंदर है। उस समंदर के नीचे एक लाल रंग का बहुत बड़ा समंदरी जानवर है। इस बहुत बड़े समंदरी जानवर के पेट में एक सुनहरी पिंजरे में उस शहजादी को छुपाया हुआ है। राजहंसों की सारी बातें मैं कान खोलकर सुन रहा था। परिंदों की जुबान का इल्म मुझे अच्छी तरह था। छठे सवाल का मोती पाने के लिए मैं बेकरार हो उठा था। सुबह सुबह मैंने सफर शुरू किया और जल्द ही मैं सूर्यभान राजा के पास पहुंच गया। हुजूर, आपके पास मुर्गी के अंडे के बराबर जो मोती है वो मुझे चाहिए और उसके बदले मैं शहजादी को ढूंढ कर ले आऊंगा और उसके बाद आपसे मिलवाऊंगा भी। ये मेरा आपसे वादा है। ऐ बहादुर इंसान, अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपके पास एक जादुई चटाई है। अगर आपने मुझे वो दे दी तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। जो भी मेरी जरूरत थी वो शहंशाह ने मुझे दी। जल्द ही मैं पीले समुंदर की ओर आ पहुंचा था। समुंदर में उस बड़े जानवर को तलाशने लगा। जल्द ही मुझे लाल रंग का वो बड़ा जानवर नजर आ गया। उसका मुंह बंद था, इसलिए मैं उसकी नाक के रास्ते से अंदर दाखिल हुआ। अंदर शहजादी से प्यार करने वाला वो जादूगर मुझे मिला। मुझे देखकर वो मेरी ओर दौड़ा, मगर एक ही पल में मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उस समुद्री जानवर का जिस्म काटकर मैंने शहजादी को बाहर निकाल लिया। जादुई चटाई की वजह से हम जल्द ही शंकापुरी आ पहुंचे। शहजादी को देखकर राजा सूर्यभान बहुत खुश हुए। बाद में उन्होंने अपने पास का वो मोती मुझे दे दिया। मैंने उन्हें मुनीर शाह और हुस्न बानो की सारी हकीकत बताई। दूर दूर तक चलने के बाद मैं विलासपुर की ओर आ गया। चंद्रसेन राजा के पास मैंने हमामबाद पहाड़ देखने की इजाजत मांगी थी। दरबारी ने मुझे हमामबाद के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया। वो दरवाजा 100 फुट ऊंचा था। उस दरवाजे पर एक पट्टी लगी थी। उसे मैं पढ़ने लगा। इस हमाम खाने में चंद्रसेन राजा ने इंद्रजाल करके रखा है, इसलिए वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। पट्टी पढ़ने के बाद मैं अंदर दाखिल हुआ। इंसान, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? इस पत्थर पर लिखी हुई इबारत पढ़। उस तोते के कहने पर मैं उस लिखावट को पढ़ने लगा। हे इंसान, तू यहां तक आ तो गया, लेकिन अब यहां से तेरी आजादी मुश्किल है। इंद्रसेन राजा के पास जो बेशकीमती जवाहरात हैं, वो एक तिलस्मी तोते के पेट में रखकर इस महल में रखे हुए हैं। अगर तुम्हें यहां से आजादी चाहिए तो कोने में रखे हुए तीर कमान से 3 तीर मारकर तुम्हें उस तोते को खत्म करना होगा। 3 तीर से अगर वो तोता मरा नहीं तो तुम भी संगमरमर का पुतला बन जाओगे। वो लिखी इबारत पढ़ने के बाद मैं उलझन में पड़ गया, मगर जल्द ही किए हुए वादे को याद करके मैंने तीर उठाया और परिंदे पर निशाना लगाया। तीर छोड़ा पर निशाना चूक गया। तब तक मेरा घुटने तक जिस्म संगमरमर का हो गया। दूसरा तीर भी चूक गया। तब मेरा कमर तक जिस्म संगमरमर का हो गया। मुझे डर लगने लगा।
या अल्लाह, मैं तुम पर यकीन करके यहां तक आया हूं। मेरी हिफाजत अब तू ही कर। परिंदा मरकर नीचे गिर गया और बगल में एक जवाहर गिरा था। जैसे ही मैंने वो उठाया, सारे के सारे पुतले जिंदा हो गए। सबने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं विलासपुर नगरी वापस आ गया। चंद्रसेन साहब, आपने मुझे हमामबाद पहाड़ पर जाने की इजाजत दी, इसलिए मैं अपना वादा पूरा कर सका। वहीं से मैं आपके लिए यह तोहफा लाया हूं, इसे कबूल कीजिए। इस बेशकीमती तोहफे के लिए शुक्रिया। 7वां सवाल भी मिट गया। हाँ मुनीर, 7वां सवाल भी मिट गया। हुस्न बानो, मुनीर, आखिर में हातिम ने अपने एक होने की सारी मुश्किलें दूर कर दी। हातिम ताई, आप बड़े नेक इंसान हैं। आपकी नेकी की शोहरत सारी दुनिया में फैलेगी।